सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो ग्रेड सेकंड की स्ट्रेटेजी को लेकर अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे। जब लास्ट का टाइम बचता है, लगभग ये मान के चलिए कि 2.5 महीने के आसपास आपके पास समय बचता है। अपन ये मान के चलें कि अभी अपने पास 80 दिन के आसपास है, ठीक है। 60 से 80 दिन आप मान के चलिए, और 60 से 80 दिन जब अपने पास बचते हैं तो हमारी रणनीति थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। अब तक बड़े आप अलग जोन में पढ़ रहे होंगे, नॉर्मली पढ़ रहे थे, कभी पढ़ाई नहीं हुई और पता नहीं कभी छोड़ दिया। लेकिन अब ये जो 60 से 70 दिन होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डे होते हैं। आपका पहले पढ़ा हुआ सब फेल हो जाता है जब अंतिम समय में तुम ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते हो। अंतिम समय में जब तुम अपने शॉर्ट नोट्स तुमने वन वर्ड के रूप में तैयार नहीं किए होते हैं, और अंतिम रूप से जब तुम्हें ये घबराहट होने लग जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आता है। परीक्षा से 2 महीने पहले ये कॉन्फिडेंस अंदर से आवाज आने लग जानी चाहिए कि मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। ये पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। केवल 1-2 पार्ट ऐसे हैं जहां मुझे प्रॉब्लम है और मैं कोई बात नहीं, इनको अच्छे से कर लूंगा। ये एकदम से विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट टाइम में 2 से 2.5 महीने में आपको लगने लग जाता अभी तो यही नहीं पढ़ा, क्या होगा, मैं तो यही नहीं कर पाया, क्या होगा, तो इसका मतलब आप परीक्षा से बाहर हैं, रिजल्ट से भी बाहर है। तो अंतिम रूप से 60 से 80 दिन बचते हैं, तो आपको कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है। आपका फर्स्ट पेपर है, इसका बड़ा रोल है। आपका जो सब्जेक्ट है उसका भी बड़ा रोल है। सब्जेक्ट आप लोगों ने लगभग सभी ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। सब्जेक्ट में जो काम की बातें मैं बता दूं, जो विषय जहां से अभी तक पढ़ा है आपको कोई चेंज नहीं करना, उसी को बार बार पढ़ना है। केवल टीचिंग मेथड जो भी आपका पार्ट है, 20% जो टीचिंग मेथड के आते हैं, उनके लिए कोशिश करें कि पीवाईक्यू अवश्य देखें। यद्यपि पीवाईक्यू आपको अपने सब्जेक्ट के लिए भी देखने हैं, बट टीचिंग मेथड जो सब्जेक्ट का आपका सेकंड पार्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है प्लस टीएम है, इनमें लास्ट टाइम में ये कोशिश करें, फीड कर लें दिमाग में। एक अच्छी बात बता रहा हूं कि आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उस सब्जेक्ट के, चाहे वो किसी भी स्टेट के पेपर हों, राजस्थान के पेपर हों, उन टॉपिक से रिलेवेंट पिछले 3-4 सालों में जहां भी पेपर हुए हैं, वो सब पेपर के प्रिंट आउट निकाल के उनका एक बार जरूर अवलोकन करें। पीवाईक्यू निकालना मस्ट है, याद रखना। हो सकता है यदि आपने पीवाईक्यू जो है वो निकाल ली, आपको ऐसा लगेगा पेपर जब देखेंगे, अरे यार ये प्रश्न तो मेरा पहले पढ़ा हुआ है। पीवाईक्यू एक कमाल की चीज है। बस उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट, अदर स्टेट से रिलेवेंट आप जरूर देखें। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि लास्ट टाइम में सर मॉडल पेपर पढ़ें क्या। मैं कहूंगा कि मॉडल पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है। जब पीवाईक्यू देखते हो तो मॉडल तो बकवास चीज है। आप पीवाईक्यू निकालिए, टॉपिक पढ़ा अपने सब्जेक्ट का, उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट, जो भी उस सब्जेक्ट की बढ़िया टेस्ट सीरीज हो, उसके माध्यम से अपने आप को अवलोकित कर सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस क्या रही है। मॉडल पेपर वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, केवल पीवाईक्यू पढ़ना है। ये तो सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट एंड स्वीट है। कंटेंट चेंज मत कीजिएगा, जो है उसी कंटेंट के साथ आपको जाना है। रही बात फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट पेपर का इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रेड सेकंड की स्ट्रेटेजी को लेकर। उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि राजस्थान के इतिहास से 11-12 प्रश्न आते हैं, कला संस्कृति से 8 से 9 प्रश्न आते हैं, राजस्थान पॉलिटी से 9 से 10 प्रश्न आते हैं, विश्व भूगोल से जो है वो 5 प्रश्न आते हैं, और भारतीय भूगोल से 5 प्रश्न आते हैं। तो देखो, इतिहास कला संस्कृति आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया, इसके 10 प्रश्न हैं। कला संस्कृति के मान लीजिए 7 से 8 प्रश्न हैं, ठीक है। ये पार्ट आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो ये आपका सबका ठीक है। राजस्थान पॉलिटी भी आपका कुल मिला के ठीक होगा, वो भी आपने ठीक कर लिया होगा, उसमें भी लगभग 8 से 9 प्रश्न आपके यहां पे आते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडियन जो पॉलिटी, इंडिया वाला जो पॉलिटी वाला पार्ट है, और वो बड़ा पार्ट है, क्योंकि एक तो 12 से 14 प्रश्न आते हैं। तो ये पार्ट सबका कमजोर होता है, आपका ही कमजोर नहीं होना चाहिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो एम लक्ष्मीकांत प्लस इसके जितने भी पेपर हुए हैं 2-3 सालों में पॉलिटी के, चाहे यूपीएससी के हैं, चाहे आरएस परी के हैं, इन सब पेपर्स को, स्पेशली आरपीएससी के जितने पेपर हुए हैं 3-4 साल के, उनमें पॉलिटी के जो प्रश्न आए हैं वो जरूर देखें। उनसे आपको एक आइडिया लगेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपका इस समय पढ़ने का, जो आपका कमजोर है। दूसरा, भारत और विश्व का भूगोल। अब भूगोल कौन सा, राजस्थान का भूगोल तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, और वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ाओ तो भी सही हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड और इंडिया का जो ज्योग्राफी है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं है।
ये आपके लिए पहली बार ग्रेड सेकंड में। और इसमें जो प्रश्न आते हैं वो एकदम फैक्चुअल आते हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता यदि आपने उन डाटाज को पढ़ के चले गए। या एक काम कीजिए, इसके केवल पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, इंडिया लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनमें सब में आते हैं और वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपके जो 10 प्रश्न हैं ये भी आपके सही होने चाहिए। मैं ये कहूंगा कि यदि यहां आप लीड ले रहे हो ना, और एक इकोनॉमी, इकोनॉमी के लगभग 7 से 8 प्रश्न आते हैं आपके, और इकोनॉमी के जो प्रश्न आते हैं वो कंप्लीटली आर्थिक समीक्षा आधारित आते हैं, और इंडियन इकोनॉमी वाले आते हैं तो बजट और आर्थिक समीक्षा प्लस आर्थिक क्षेत्र में कोई भी, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह खोला गया है, अभी आर्थिक आंकड़े जारी किए गए हैं, उद्योग रिपोर्टें आई हैं, तो ये सब चीजें जितनी भी आती हैं, अपडेट चीजें जितनी भी आती हैं, उनके संदर्भ में आपको तैयार करना होता है। तो ये करंट से रिलेवेंट चीज होती है। तो इसमें कोई भी मैगजीन या दर्पण का अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक आता है, या कोई कोचिंग विशेष का, जैसे हमने भी इसके ऊपर जो सेकंड ग्रेड जीके के बच्चों के लिए हमने एक 15-20 पेज का एक कंटेंट तैयार करके इस पे ऐप पे डाला है। ऐसा कोई भी कंटेंट आपको मिलता है उसको रिवाइज कीजिए, पिछली बार के पेपर देखिए, उससे आइडिया लगेगा कि इन तीनों पार्ट्स को कैसे तैयार करें। तो इन पार्ट्स पे विशेष रूप से फोकस करना है अंतिम समय में, क्योंकि ये आपका सबका कमजोर है। तो इसको ढंग से देखिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसके पीवाईक्यू निकालिए। ये 100% हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए इस पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन करना। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, ये ऑलरेडी आप लंबे समय से पढ़े आ रहे हैं, तो इसको कम समय दे दीजिए, बट इसको ज्यादा समय दीजिए। समझ में आ रही है बात?